जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कबहू, गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कबहू। भाव छूटे संसारी, भाव छूटे संसारी। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। नित नव प्रेम जगे तुम्हारे प्रति, नित नव प्रेम जगे तुम्हारे प्रति। रहूं नाम आधारी, रहूं नाम आधारी। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। शब्द कूप की सूरत हमारी, शब्द कूप की सूरत हमारी। बनी रहे पनिहारी, बनी रहे पनिहारी। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। शब्द यमीय रस पियाई निरंतर, शब्द अमीय रस पियाई निरंतर। झूले अधर्म झारी, झूले अधर्म झारी। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। सहस कमल दल छिन में उतरे, सहस कमल दल छिन में उतरे। त्रिकुटी ले संहारी,
रूप वह अपना, निरखई हंस रूप वह अपना, खोले द्वार की वाड़ी, खोले द्वार के वाड़ी, यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, गुफा पार सतनाम समाए, गुफा पार सतनाम समाए, दुख सुख से होए न्यारी, दुख सुख से होए न्यारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहावत है, कहते हैं कि देखो हिल्ला रोजी बहाने मौत। कोई न कोई हिल्ला, हिल्ला किसको कहते हैं, यानी कोई न कोई उपाय, कोई न कोई साधन बनता है और रोजी रोटी का। तो और मौत जब आती है तो ये काल का देश है, काल अपने ऊपर नहीं लेता है। आप ये समझो, ये कोई नहीं कह सकता है कि काल ने अपने गाल में एकदम से ले लिया। पूछते हैं भाई इनकी मृत्यु कैसे हो गई, इनकी उम्र तो कम थी। अरे बोले शराब के नशे में थे, कुचल करके गाड़ी के नीचे मर गए। शराब के नशे में दो लोग थे और बोतल से मार मार करके ऐसे एक दूसरे को मार डाले, एक दूसरे के सिर में बोतल घुस गया, मर गए। बहाना आता है, बोले बुखार आ गया, दस्त आ गया, यानी समझो कि जिसकी वजह से मर गए। तो काल छोड़ता तो किसी को नहीं है, बहाना बनाता है, बहाने से यानी समझो मृत्यु होती है। तो बीमार पड़ा लड़का, अब पुत्र का प्रेम पिता को, सोचो जिनके पुत्र हैं उनको आप देखो कितना प्रेम होता है बच्चे से अपने। तो इलाज कराने लगा, नहीं ठीक हुआ तो इनको बुलाया, दुआ बबूर जो करते हैं, जिनको तांत्रिक ओझा सोखा कहते हैं, उनको बुलाया। अब वो जब आया तो अपना कर्तव्य दिखाया, और कर्तव्य दिखाने से कुछ यानी जैसे लगा कि लाभ हो रहा हो। कैसे पता चला, क्योंकि वो बच्चा हंस पड़ा, वो जो बीमार था। तो वो खुश हो गया, बाप भी खुश हो गया और तांत्रिक भी खुश हो गया। कहा मेरे युक्ति करने से, मेरे कर्तव्य करने से देखो ये बच्चा हंसने लग गया जो बीमार था। तो उसने कहा देखो आज तो इतने कर्तव्य हम जो किए हैं यही काफी है। देखो ये जहां इसका चेहरा मुरझा रहा था, देखो खुशी चेहरे पर आ गई, फायदा तो हुआ है। दोबारा जब करूंगा तो तेरे को ठीक हो जाएगा। तो जब जाने लगा तो 2.5 रुपया, उस समय सस्ते का जमाना था, यानी समझो कि उसके जेब में पड़ा हुआ था। और आप ये समझो कि बाप ने दे दिया तांत्रिक को 2.5 रुपया। और वो यानी समझो कि लड़का एक तरह से आंख बंद करने लग गया। तब बाप रोया, बाप चिल्लाया लड़के के मुंह में। तो लड़के ने कहा देखो पिताजी आप रो मत। फिर नहीं रोना बंद किया। कहा क्यों रोते हो? इसलिए रोते हो ना कि मैं मर रहा हूं, इसलिए रोते हो? बोले कि इसीलिए रो रहे हैं कि इतना तुमको तुम्हारा पाला पोसा, तुमको बड़ा किया और अब तुम साथ छोड़ करके जा रहे हो मेरा, इसलिए रो रहा हूं।
बच्चों की परवरिश लोग क्यों करते हैं कि बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा बनेगा। आध्यात्मिक लोग हैं, वो भी बच्चे की परवरिश करते हैं, इसीलिए कि यह आध्यात्म में अगर आगे बढ़ गया, इसको जानकारी अगर ज्यादा हो गई, इसकी आत्मा अगर ऊपर जाने लग गई, तो इसके शरीर के अंदर शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। और ताकत जब उस जीवात्मा के शरीर के अंदर आती है तो वो कहाँ से निकलती है? हाथ से निकलती है, आंख से निकलती है, वाणी से निकलती है। तो जो साधक होते हैं अपने बच्चे को साधक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसीलिए कि मान लो मुझको काल ने सताना शुरू कर दिया, काल के घेरे में हम आना शुरू हो गए, तो बच्चा कहीं हाथ ही फेर देगा, तो कहीं नजर से नजर ही मिला देगा। जो हमसे कोई कर्म जान में अनजान में बन गए यानी आंखों से, तो आंखों की तरफ हमारे देख करके उन कर्मों को जला देगा। इसीलिए तो आध्यात्मिक बच्चों को लोग बनाते थे, भजन इसीलिए सिखाते थे। तो उसने कहा कि भाई इसीलिए मैंने तुमको पाला पोसा था कि तुम हमारे मददगार बनोगे, लेकिन तुम जवानी में ही जा रहे हो, मर रहे हो। तब उसने कहा मर नहीं रहा हूं पिताजी, अब मैं जीने जा रहा हूं। अब मेरा पर्दा जो काल और माया का था हट गया। आखिरी वक्त पर पर्दा हट जाता है। पर्दा जब पड़ा रहता है तो देखो आप यमदूतों को नहीं देख पाते हो, जो लिंग शरीर के जीव हैं उनको नहीं देख पाते हो। लेकिन लिंग शरीर किसको कहते हैं? छोटा शरीर होता है, बहुत छोटा है, जिनको आप देख नहीं सकते हो। ये जो देवी देवता हैं और ये जो प्रेत आत्माएं हैं सब लिंग शरीर में ही रहती हैं, तो उनको इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो। लेकिन इन बाहरी आंखों के बीच में जो दिव्य दृष्टि है, आत्म चक्षु है, सुनेत्र है, उसका पर्दा जब हट जाता है तब आप देख लेते हो। इसीलिए कहा जाता है कि मरते समय पर्दा क्यों हटने का रहे, पर्दा आप अभी हटा दो और कितनी बार मरो, कितनी बार जियो, ऊपरी लोकों में जाओ और फिर चले आओ, तो मरते समय कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, आराम से जीवात्मा निकल जाएगी। साधकों की निकल जाती है, आराम से निकल जाती है, सुषमना फोड़ करके। संत तो अपने आप निकाल लेते हैं, आप ये देखो। लेकिन जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं उनका पेशाब और पाखाने के रास्ते से निकाला जाता है, यमराज के दूत निकालते हैं मार मार करके। तो उसने कहा मेरा पर्दा हट गया। आखिरी वक्त पर पर्दा हट जाता है। संतों का यानी समझो संतों का भी शरीर छूटता है। उस वक्त पर जब प्राण निकलते हैं उनको भी झटका लगता है। लेकिन जो साधारण लोग होते हैं या पापी होते हैं, उनके प्राणों का जब खिंचाव होता है तो ये नसें एकदम से यानी तेजी से फटती हैं, हड्डियां ये चटकती हैं। जो हड्डियों में नसें ये जो चिपकी हुई हैं, ये नसों में से जब प्राण खिंचता है, प्राण या हवा ही है, तो वो जो खिंचता है ऐसे समझो ऐसे, तो ये यानी हड्डियां चटकती हैं, समझा, हड्डियां चटक जाती हैं, दर्द करता है। लेकिन जो रोज का सीख जाते हैं प्राणायाम करना, प्राणों को खींचना, रोज का यानी जो चक्रों का भेदन सीख जाते हैं, उनको जल्दी तकलीफ नहीं होती है। साधना जिनकी बनने लगती है उनको तकलीफ नहीं होती है। तो समझो कि तकलीफ सबको होती है। और आखिरी वक्त पर यमराज के दूत ही जब दिखाई पड़ते हैं तभी रोता है, चिल्लाता है। कोई कहता है ये देखो ये मुग्धर मार रहा है, ये देखो ये यानी झुलसा रहा है, बचाओ 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 चिल्लाते हैं। काका चाचा नाना मामा सबको पुकारते हैं, कोई मददगार हो जाए। तो आखिरी वक्त पर कोई मददगार होता है? कोई मददगार नहीं होता। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाम को याद करो। अब वो नाम यानी रोज नहीं जब याद करते हो, जो नाम गुरु ने दिया उस नाम को जब नहीं भजते हो, कहा गया मन तू भजो गुरु का नाम। गुरु ने जो नाम दिया उसको जब आप नहीं भज पाते हो, उनका सुमिरन जब आप नहीं कर पाते हो, तो वो तो मदद करने वाले होते नहीं है। लेकिन जय गुरुदेव नाम जो जैसे इस समय बताया गया कि इसमें भी ताकत है, शक्ति है। यह जय गुरुदेव नाम ही अगर मौत के समय बोला जाए तो भी यमराज के दूतों का असर खत्म हो जाता है, इस नाम से भी खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है आदत डालो, नाम बोलने की आदत डालो
कोट कोट मंजतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। कहते आखिरी वक्त पर नाम मुंह से नहीं निकलता है। नाम अगर निकल जाए तो मददगार वो हो जाते हैं। आप अपने बच्चों के साथ कहीं जाते हो, छोटे बच्चे को ठोकर लग गई, बोलेगा पापा, तुरंत देखोगे, मम्मी मम्मी देखेगी, जिसको बुलाएगा वही देखेगा। छोटा भाई है यानी समझो, उसको बुलाएगा, वो क्या मदद करेगा। ऐसे ही जो छोटा है, बड़ा कैसे होता है, छोटा से बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा हो गया तो वो मदद कर सकता है। समय समय की बात होती है। आप ये देखो, कभी बाप छोटा रहता है लेकिन अब बड़ा हो गया। ऐसे ही समय की कीमत होती है, वक्त के नाम की कीमत होती है, वक्त के गुरु की कीमत होती है, वक्त के मास्टर डॉक्टर की कीमत होती है। कोई कहे पुराने वैद्य से हम इलाज करा लेंगे, ठीक हो जाएंगे, पुराने मास्टर से हम पढ़ करके कलेक्टर कमिश्नर हो जाएंगे। कैसे हो सकता है। वक्त के गुरु, वक्त के डॉक्टर, वक्त के मास्टर के पास जाना पड़ता है, वक्त के नाम को याद करना पड़ता है। तो वक्त का नाम जो जय गुरुदेव नाम है, इसीलिए तो कहा जाता है कि बराबर घरों में बोलना शुरू कर दो, बच्चों को इकट्ठा करके जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और बोलवाओ, उनको भी जय गुरुदेव नाम याद हो जाएगा। गुरु महाराज का ये जगाया हुआ जय गुरुदेव नाम है। कहीं भी बोलोगे मदद मिलेगी, बीमारी में, तकलीफ में, मुसीबत में मददगार होगा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि। जब घरों में बच्चे और बच्चियों बोलने लगोगे तो ये जो तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, ये दूर होंगी। लड़ाई झगड़ा ये भी कम होगा, खत्म होगा। रुपया पैसा में बरकत नहीं मिलती है, बरकत दिखाई पड़ने लगेगी। इसीलिए तो कहा जाता है तो आखिरी वक्त पर पर्दा हट जाता है। आखिरी वक्त पर कोई भी ताकत होती है तो वो ताकत खत्म हो जाती है, बहुत कम रह जाती है। क्योंकि यानी वो शरीर में आत्मा वो ताकत वाली रहती है। आप समझो उसके खाली करने का वक्त रहता है। इसलिए यानी तेज और प्रकाश और ये चीजें तो उस समय रहती हैं कुछ समय तक। जब तक सड़न गलन बदबू शरीर में नहीं आती है तब तक तो रहता है, क्योंकि वो पावरफुल आत्मा उस शरीर में रही है। जैसे कोई बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ हो, सुंदर मंदिर बना हुआ हो, मूर्ति उसमें से हटा दो लेकिन उसकी सुंदरता वैसे की वैसे रहती है। कोई छोटा मंदिर हो, पुराना मंदिर हो, या कोई यानी छोटी जगह जहाँ लोग नहीं बना पाते अच्छा मंदिर, वो मंदिर हो, तो उसका मूर्ति आप हटा दो तो दोनों में अंतर रहता है। ऐसे साधारण मनुष्य के यानी समझो कि शरीर के चेहरे मोहरे में यानी मरते समय यानी समझो कि दूसरा प्रकाश रोशनी छवि और सुंदरता रहती है, और इसमें यानी महापुरुषों के जो होती है वो अलग रहती है। तो ये तो बात जरूर है कि समझो कि ये ऐसी भिन्नता होती है, लेकिन ताकत उस समय पर नहीं रहती है। मुसलमान में भी, मुस्लिम धर्म में भी पहुंचे फकीर हुए निजामुद्दीन, जिनके नाम से दिल्ली में स्टेशन है। निजामुद्दीन आप ये समझो कि फकीर थे, आप ये समझो कि उनकी अच्छी साधना थी। पीर उनको लोग कहते थे। पीर पैगंबर ये अलग अलग होते हैं, दर्जे होते हैं, लेकिन शक्ति उनके अंदर थी। तो आप ये समझो कि अमीर खुसरो उनका शिष्य था। वो समझो कि काबुल के रईस के यहाँ नौकरी करता था, तो कुछ बिगाड़ हो गया। भजन भाव में भी जब दिक्कत आती है तो दुनिया की चीजों को लोग छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ दिया। अब उस समय तो सड़कें थी नहीं, हवाई जहाज और बसें ये थी नहीं। उस समय पर ऊंट के ऊपर सामान रख करके एक जगह से दूसरी जगह लोग ले जाते थे और ऊंट पर बैठ करके ही जाते थे। तो सामान ऊंट पर ला करके अन्य समझो लेकर के आ रहा था। इधर क्या हुआ कि जहां पर पीर साहब रहते थे उन्हीं के बारे में यानी किसी गांव वाले ने सुना था कि महात्माओं के पास सब कुछ होता है, फकीरों के पास सब कुछ होता है, जो यानी समझो की इच्छा लेकर के जाता है उसकी इच्छा वो पूरी कर देते हैं। तो अब जिनको इस चीज की जानकारी हो जाती है कि भाई दुनिया बनाने वाला मालिक है,
वो अगर मिल जाए तो दुनिया की सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। वो युक्ति हमको मिल जाए, वो उपाय हमको मिल जाए कि जिससे हूर परियों का दीदार अंदर में होने लग जाए, देवी देवताओं का दर्शन होने लग जाए, वो तो वही मांगेगा। और जिसको इस चीज की जानकारी नहीं है वो तो दुनिया की ही चीजों को मांगेगा। तो पहुंचा हुआ गांव का आदमी बोला, पीर साहब से कहा कि हमको आप कुछ मदद कर दो, हमको लड़की की शादी करनी है, लड़की सयानी हो गई है, मेरे पास कुछ नहीं। तो कहते हैं ना, रोटी और लंगोटी के अलावा और फकीर के पास क्या होता है। अंदर से तो दौलत भरी हुई होती है जिससे सारी चीजें मिल जाती हैं। जो इच्छा कीनी मनमाही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। जिस चीज की इच्छा करते हैं वो इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन बाहर से देखने में रोटी और लंगोटी का ही मतलब दिखाई पड़ता है उनको। तो अब आप ये समझो कि उनके पास धन दौलत तो था नहीं, लेकिन वो धन के लिए गया हुआ था। आप ये समझो तो धन कहाँ से देते। बोले अच्छा ठीक है, ठहर जा, 3 दिन ठहर जा, 3 दिन में जो कुछ आएगा तेरे को दे देंगे। तो कुछ नहीं आया, 3 दिन तक कुछ नहीं आया। चौथे दिन बोला, अब हम जाना चाहते हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ आया नहीं। बोले अब तू आया है तो तुझको खाली हाथ कैसे लौटाएंगे, ले मेरी ये जूती ले जा। तू सोचा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जूते की क्या कीमत है। चलो ठीक है, जाएंगे, रास्ते में समय लगेगा, जूता बेच कर एक आध रोटी खरीद के खा लेंगे, आटा खरीद लेंगे, बना लेंगे, रोटी खाने भर को हो जाएगा, क्या मिलेगा। फकीर के पास कहते हैं सब कुछ होता है, जो चाहे दे दें, लेकिन इन्होंने तो जूती दिया। अब वो जूती लेकर जा रहा था और उधर से अमीर खुशबू ऊंट पर बैठा हुआ काफिले के साथ अपना सामान लेकर के आ रहा था। तो देखा काफिला आ रहा है तो थोड़ा बगल हो गए। अब जब वो नजदीक में पहुंचा तो खुशरू तो साधक था, उसको आभास हुआ कि जैसे गुरु साहब की यानी पीर साहब के शरीर का यानी जैसे पसीना जिसमें लगता है खुशबू आ जाती है, वो चीज यानी कहीं यहाँ पर है। वो खुशबू उसको मिली गुरु के यानी समझो कि जो शरीर अंदर बाहर का था उसकी खुशबू उसको मिली। और फिर समझो गुरु ऊपर के यानी समझो लोक में जब रहते हैं वहां दर्शन होता है तो वहां तो खुशबू ही खुशबू है, वहां की खुशबू का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तब आप समझो कि उसने कहा है तो कोई चीज। ऐसे जब नजदीक पहुंचा तो हवा से खुशबू आती है, खुशबू नाक में महसूस हुई। किनारे से जब निकल गया तो पीछे से खुशबू आने लगी। तो रोका उस आदमी को, कहा है तो कोई चीज, जिसके पास मुर्शिद के हमारे कोई है चीज। बुलाया, तुम कहाँ से आ रहे हो। बताया उसने। झूठ नहीं बोलते थे उस समय लोग, प्राण जाए और वचन न जाए, सीधा सीधा बोल देते थे। तो कहा फकीर के पास गए थे, लड़के की शादी करनी थी तो मांगा, कहा 3 दिन रुको। 3 दिन रुके भी, अरे तो नंगे भूखे रहते हैं, फकीर क्या देंगे। चलने लगे तो ये जूती दे दिया, कहा ले जा, यही ले जा, चलो कहीं बेच बाच के एक आध रोटी का आटा जो मिल जाएगा खा लेंगे रास्ते में। तो कहा कि तू इसको बेचेगा। तो उसकी कीमत समझते थे, पीर के जूती की कीमत तो समझते थे। कहा बेचेगा, हाँ बेच देंगे। तो कितना लोगे। कहा जो आपकी इच्छा हो दे दो। अब उसकी कीमत को क्या लगाऊं। तो एक ऊंट का सामान अपने लिए, एक अपनी पत्नी के लिए, एक अपने बच्चों के लिए, ये तो रोक करके, और बाकी जितने भी 2-4 ऊंट उनके थे जिस पर सामान लगा हुआ था सब उसको दे दिया और कहा जाए इसको बेच करके शादी तू कर लेना। अब आप समझो कि जब वहां पहुंचे, दरबार में पहुंचे, अमीर खुशरू किसके दरबार में, निजामुद्दीन साहब के। तो जूती रख दिया। तो वो तो जानते थे, सब अंतर्यामी थे। कहा बेच दिया तूने, जूती को बेच दिया, जूती की कीमत लगा दिया तूने। अब इनको एहसास हुआ कि कीमत हमको नहीं लगाना चाहिए था, हमको तो मांग लेना चाहिए था।
जैसे बहुत से लोग इस समय भी यानी समझो कि दया की कीमत लगाते हैं। दया की कीमत क्या लगाते हैं? जैसे मंदिरों में जाते हैं बहुत से लोग तो कहते हैं हनुमान जी हमारे लड़के की नौकरी मिल जाए तो हम 5 रुपए प्रसाद चढ़ा देंगे, हमारी बीमारी चली जाए तो हम समझो 1000 रुपया खर्चा करने का है तो 500 रुपए में यानी समझो 500 रुपए का हम लड्डू चढ़ा देंगे। मंदिरों में जाते हैं तरह तरह की चीजों को मांगते हैं, सौदाबाजी कर लेते हैं, सौदा कर लेते हैं। अब जितना श्रद्धा रहता है, जितनी भाव भक्ति रहती है, जितना प्रेम रहता है, उससे जिनकी मूर्ति लगी हुई है उसको उतना लाभ मिल जाता है। लेकिन कहने का मतलब यह है सौदेबाजी नहीं करना चाहिए। सौदेबाजी करने में तो आप उसकी कीमत लगाओगे कि ये इतने का है, और अगर आप कीमत नहीं लगाओगे तो आपको क्या वो दे दे, जब उसकी इच्छा पर आप छोड़ दोगे तो आपको क्या दे दे वो, ये तो उसको मालूम है क्या देना है, कब क्या देना है, क्या करना है, तो वो तो बहुत कुछ दे सकता है। तो अब ये अपने गलती का एहसास किए, देखो मुझे कीमत नहीं लगानी चाहिए थी, मुझे तो उसको जो कुछ भी देना था दे देना चाहिए। गुरु ने भौतिक रूप से मदद नहीं किया और माध्यम बनाया। आज मुझे मालूम पड़ा कि इसको जरूरत थी और जिस चीज की जरूरत है गुरु ने नहीं दिया, हमको दे देना चाहिए और ज्योति को प्रसाद के रूप में मांग लेना चाहिए। इस चीज का उनको एहसास हुआ और दे भी वो देता, खुश होकर के दे देता। लेकिन कहा बेचोगे, सौदेबाजी किया, ये तो मैंने गलती किया, चरणों पर गिर पड़े। तो जैसा मैंने आपको बताया माफी का विधान बना दिया गया है, तो माफी उसकी हो जाती है जो यानी समझो शरणागत हो जाता है। शरणागत किसको कहते हैं? एक होता है कि ऐसे हाथ जोड़ करके हनुमान जी नमस्ते, राम जी नमस्ते, ऐसे हाथ जोड़ करके लोग मंदिर में चले जाते। मंदिर का उदाहरण देकर बताता हूँ जिसके आप बहुत से लोग पहले भी आदि रहे, कुछ नए लोग अब भी आदि हो मंदिरों में जाने के। एक ऐसा होता है एकदम साष्टांग दंडवत जिसको कहते हैं, एकदम जैसे सीना धरती से मिल जाता है, उसको साष्टांग दंडवत कहते हैं। ऐसे ही यानी समझो कि माफी मांगा तो उन्होंने माफ कर दिया। अब फिर हंसे, बोले तेरे भक्ति पर मैं बहुत खुश हूँ कि तूने सब कुछ दे दिया, यानी अपने गुजर बसर का रखने के लिए तो तूने रखा, बाकी तू जो भी कमाया अभी तक गुरु की ड्यूटी के लिए, यानी समझो पीर की ड्यूटी के लिए, मेरी ड्यूटी के लिए तूने सब कुछ, तो तू यानी समझो कि 1 नंबर भगत निकला। और लोगों से यह भी कहा था मैंने कि देखो भाई यह है प्रेमी, इसको मेरे कब्र के पास मत आने देना, नहीं तो इसकी मदद के लिए इसके लिए यानी समझो हमको कब्र से भी निकलना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा। ये भी उन्होंने कहा था, दीदार दिखाना पड़ेगा इसको। तो ऐसे ही समझो आप प्रेमियों की सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए, कहने का मतलब यह है। और यानी छोटी चीज की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बड़ी चीज रखनी चाहिए। तो अब आपको उस कहानी की तरफ ले जा रहा हूँ, दृष्टांत की तरफ, कि जो यानी उसके बाप के सामने जब लड़का खत्म होने लगा तब उसने कहा कि मेरी आंख खुल गई, मेरा पर्दा हट गया। जैसे मैंने बताया पर्दा उस समय हट जाता है, और अब मैं जा रहा हूँ जन्म लेने दूसरे सत्संगी के यहाँ। और अब चूंकि ये 20 साल का जो हमारा सत्संग हमको जो मिला, जो जीवन मिला आपके पास जीने का, उससे जो मेरा संस्कार बना, उसकी वजह से अब मैं जा रहा हूँ दूसरे सत्संगी के यहाँ जन्म लेने, और जैसे हो संभालूंगा तैसे मुझको गुरु मिल जाएंगे और फिर मैं भजन करूंगा और फिर मैं निकल जाऊंगा। अब मुझको अन्य दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो जड़ता रही, यह समझो कि मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। एक जन्म मुझे फिर लेना पड़ेगा, जन्मने और मरने की पीड़ा अब पिताजी मुझको देखो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि दया जब होती है तो संस्कार बनते हैं। दया आप लोगों के ऊपर हुई गुरु महाराज की, आप समझो कि आपके संस्कार बने। नहीं तो कहते हैं यह सर आवत अट कठिनाई, बड़ा कठिन होता है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी दया हुई।